भीम सभी को। और नमो बुद्धाय। हम आज का चौथा दिन है। पिछले 3 दिन में बाबा साहब की ये जो विचारधारा है, या मेरे मत के अनुसार मैं ऐसा समझता हूँ कि बाबा साहब के जीवन कार्य का जो मूल आधार है, जो उनके विचार है, या मूल विचार कहेंगे या विचारों का मूल आधार जो कहेंगे, वह इस एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में है, ऐसी मेरी समझ है। और उसी के तहत इस विषय को हम 5 दिन तक समय देकर गहराई से समझे, ये मेरी सोच थी। और उसीलिए मैंने आप सब लोगों से को सुझाव दिया था कि हम इसका 5 दिन तक स्टडी करें, अलग अलग उसके सेक्शंस का अलग अलग तौर पर हम उसका अभ्यास करें। सो आज का चौथा दिन है। तो पिछले 3 दिन में हमने यह देखा, पहले दिन यह देखा कि सोशल रिफॉर्मेशन, सामाजिक पुनर्रचना, यह प्राथमिक और मूलभूत बात है। वह यदि नहीं कर पाते हैं तो इस देश का भविष्य जो है, देश तो चलता रहेगा जैसा सदियों से चलते आ रहा है। और बाबा साहब ने एक जगह कमेंट भी की है कि सर्वाइवल इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपका जीना महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस तरह से जीते हैं, आपके जीने की क्वालिटी क्या है, वह क्वालिटेटिव जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ये देश जैसा हजारों सालों से चलता आ रहा है और भी चलेगा, लेकिन इस देश की क्वालिटी क्या होगी वह कहना मुश्किल है। इसलिए पिछले 70 साल में जो हम देख रहे हैं, जो भी योजनाएं आती है, सुझाव आते हैं, सुधार आता है, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, अन्य कोई भी हो, वह यशस्वी नहीं होता, क्योंकि इस देश की जाति व्यवस्था बहुत प्रभावी है। इसलिए बाबा साहब का जो मूल विचार था कि जब तक इस देश की समाज रचना का समाज को पुनर्रचित नहीं किया जा सकता, तब तक इस देश में का भविष्य और कोई भी सुधारणाएं उसका यशस्वी होना मुश्किल है। दूसरे दिन हमने ये देखा कि बाबा साहब किस आधार पर पुनर्रचना करना चाहते थे, और बहुत प्रभावित थे जीवन से, और 3 जीवन मूल्यों के आधार पर वह इस देश की समाज को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। इस दिन का हमारा विषय रहा। तीसरे दिन हमने यह देखने की कोशिश की कि जब तक इस देश की जाति नष्ट नहीं होगी, तब तक दूसरा कुछ उसके जगह पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। जाति भी है और दूसरा भी है, तो वैसा नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले जाति का किस तरह से निर्मूलन हो, जाति को हम किस तरह से नष्ट करें, उसके लिए बाबा साहब के कुछ सुझाव थे। और वह सुझाव है कि जो कुछ भी करना है तो उनका मुख्य भर था इंटरकास्ट मैरिजेस पर, कि अंतर जातीय विवाह हो, और वही एक कारगर मतलब उपाय है जिससे जाति व्यवस्था टूटने में बहुत सहायता हो सकती है। लेकिन
यह अंतरजातीय विवाह क्यों यशस्वी नहीं होंगे या वो करने में क्या दिक्कत है, उसके तह में जब जाते हैं तो ये स्पष्ट होता है कि हमारा मन जो है वह धर्म भावना से, शास्त्रों से, हमारे मन की शास्त्रों के आधारित, धर्म के आधारित जो कल्पनाएं हैं, उस कल्पना के कारण हमारा मन जकड़ा हुआ है। और वह हमारा मन जकड़ा हुआ होने के कारण अंतरजातीय विवाह करने में हिचकिचाहट होती है, क्योंकि अंतरजातीय विवाह करते वक्त हम कुछ तो भी गलत कर रहे हैं, यह मन में भाव बना रहता है। और वह मन में भाव बना रहने का मुख्य कारण है हमारे धार्मिक आधार पर मन की संस्कारिकता, जिसको उन्होंने कहा कि नोशन ऑफ माइंड, कि जात ये कल्पना है, वह धार्मिक आधारों पर प्रस्थापित की गई है और हमने उस कल्पना को अपने मन में बहुत मजबूती से पक्के होने दिया है। इसलिए हम जाति व्यवस्था को नष्ट करना है तो बाबा साहब कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है वह हमें तत्वों के आधार पर धर्म चाहिए, ना कि शास्त्रों के आधार पर, नियमों के आधार पर। शास्त्र यानी नियम नहीं होने चाहिए, नियम शास्त्र नहीं होने चाहिए। सो तत्व के आधार पर शास्त्र हो, तत्व के आधार पर हमारे धर्म ग्रंथ हो और हमारा धर्म तत्वों के आधार पर चले। सो आज के परिस्थिति में बाबा साहब कहते हैं कि जब इस देश का इंसान यह मानेगा कि मेरा धर्म तत्व के आधार पर हो, ना कि नियम हो, नियम बदले जा सकते हैं, इसलिए इस जनमानस को यह प्रशिक्षित करने की जरूरत है, यह समझाने की जरूरत है कि जिस धर्म को तुम धर्म कहते हो वह धर्म नहीं है, वह नियमों का पुंज है, वह केवल नियमावली के आधार पर चलने वाली बातें हैं। जिसको तुम धर्म मानते हो वहां तत्व नाम की कोई भी चीज नहीं है। और यह नियम एक तो आदमी को तोड़ते हैं या तो आदमी नियमों को तोड़ता है। आज वैसी ही बात है कि कोई भी जाति के अनुसार या धर्मशास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करता, इसका मतलब है वो धर्म को तोड़ता है, धर्मशास्त्र को तोड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी वह धर्म को मानता है। यह बहुत ही विडंबना और व्यंग्यात्मक स्थिति भारतीय इंसान की धर्म के संबंधित है। और आज जब मैं पढ़ रहा था तो बाबा साहब का ये एक सेंटेंस मुझे बहुत बहुत अपील हुआ, और उस सेंटेंस के से ही हम आज की शुरुआत करें तो अच्छा है। तो ये हो गए पिछले 3 दिन का सारांश, और आज हम शुरू करते हैं। वह कहते हैं बाबा साहब, हिंदूज आर स्लेव्स ऑफ कास्ट and do not want to destroy it. मैं ये कहूंगा कि हिंदूज ही नहीं, ठीक है, हिंदुओं ने या हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था प्रस्तावित की, लेकिन आज जाति व्यवस्था सारे धर्मों में है। इसका मतलब जाति ये जो संसर्गजन्य रोग है, ये संसर्गजन्य रोग सारे भारतीयों में फैल गया है। वह भारतीय किसी भी धर्म को मानने वाला, वो बुद्धिस्ट हो फिर भी वो जाति को मानता है, वह क्रिश्चियन हो फिर भी वो जाति को मानता है, भारतीय क्रिश्चियन, मैं भारतीयों की बात कर रहा हूं, वो मुसलमान हो वो भी जाति को मानता है, वो सिख हो वो भी जाति को मानता है, वो जैन हो वो भी जाति को मानता है। सो कोई भी भारतीय वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू तो है ही है,
वह जाति को मानता है। तो मैं बाबा साहब के इस सेंटेंस को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं कि इंडियंस आर स्लेव्स ऑफ कास्ट। बाबा साहब कहते हैं हिंदूज आर स्लेव्स ऑफ कास्ट, मैं कहना चाहता हूं इंडियंस आर स्लेव्स ऑफ कास्ट एंड वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय इट। और कोई भी इस जाति को नष्ट नहीं करना चाहता। तो एज ए एलुमनाई जो भी हमने ट्रेनिंग लिया, जो भी हम बाबा साहब को पढ़ते हैं, जो भी हम बाबा साहब को समझने की कोशिश करते हैं, जिस किसी तरह से बाबा साहब के विचारों से हम अच्छी तरह से परिचित होना चाहते हैं, तो वही एज ए इंडियन क्या हम वही एज ए एलुमनाई हम अपने आप को प्रामाणिक तौर पर सवाल पूछे कि क्यों भाई बाबा साहब ने ये जो वाक्य लिखा है, क्या इससे मैं भी तो ग्रसित नहीं हूं? क्या मैं भी जाति का गुलाम हूं क्या? यह सवाल हर एक ने स्वयं को पूछने की जरूरत है। किसी दूसरे को जवाब देने की जरूरत नहीं। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर आप स्वयं को जवाब दो कि क्या मैं स्वयं जाति का गुलाम हूं? और यदि मैं जाति का गुलाम हूं तो क्या मैं, ये यदि मेरे समझ में आ गया कि मैं जाति का गुलाम हूं, तो क्या मैं जाति को तोड़ना चाहता हूं या जाति के साथ जीना चाहता हूं? मुझे यह आपके साथ बात करते वक्त तुरंत बाबा साहब का धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र याद आया, जो उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा। वो कहते हैं कि पतित दो प्रकार के होते हैं। मैं पतित के जगह यहाँ जो उन्होंने स्लेव्स किया उसी को समान मानता हूँ। गुलाम दो प्रकार के होते हैं या पतित दो प्रकार के होते हैं। एक पतित या एक गुलाम जो ये जानता है कि मैं गुलाम हूं। जब वो जानता है कि मैं वो गुलाम हूं, तो वो अपने गुलामगिरी से मुक्त होने के लिए छटपटाता है। और दूसरे प्रकार का गुलाम वो है कि मैं गुलाम हूं ये वो जानता ही नहीं, तो वो उस स्थिति से बाहर निकलने के एज ए एलुमनाई हमें ये देखने की जरूरत है कि मैं एज ए एलुमनाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। और यदि ये एहसास ही नहीं है कि मैं जाति का गुलाम हूं, तो जाति के बाहर निकलने की कोई या जाति को तोड़ने की कोई हम कोशिश ही नहीं करेंगे। तो बाबा साहब का ये वाक्य जो मैंने आपको पढ़ाया बताया है या पढ़ा है, यह अंतिम जो उन्होंने क्या कहते हैं महात्मा गांधी को जो जवाब दिया है, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो भी बाबा साहब के इस लेख का भाषण का सारांश लिया है या उसके ऊपर कुछ टीका टिप्पणी की है, उसके जवाब में बाबा साहब ने जो कुछ लिखा है, उस लेख में बाबा साहब ये कहते हैं कि हिंदूज आर स्लेव्स ऑफ कास्ट एंड डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय। तो उस तरह से हम अपने स्वयं को देखने की कोशिश करें और स्वयं के अंदर झांकने की कोशिश करें कि क्या ये भी बात मेरे अंदर जो बाबा साहब कह रहे हैं, क्या वो मेरे को भी लागू पड़ती है या नहीं है। फिर अंतिम जो पैराग्राफ है, जो मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं और उसका स्वर अनुवाद भी करना चाहता हूं, वही हमारे इस पूरे लेक्चर का या बाबा साहब ने जो भी भाषण दिया नहीं दे सके और जो भी लेख लिखा है, उसका जो एक परमोच्च बिंदु है, वह परमोच्च बिंदु के तौर पर मैं इस पैराग्राफ को देखता हूं। आपको जो सर्कुलेट किया है
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट असंग वज्र ने, उसमें 24 सेक्शंस में 5वां उपसेक्शन है। सो 24/5 में आप उसको पढ़ सकते हैं या मूल किताब में भी आप देख सकते हैं। आपके पास यदि किताब हो तो देख सकते हैं। मैं उसको पढ़ता हूं और इसी के ऊपर आज हमारी चर्चा होगी या हम समझने की कोशिश करेंगे। whether you do that or you do not, you must give a new doctrinal basis to your religion, a basis that will be in consonance with liberty, equality, fraternity. In short, with democracy. I am no authority on the subject, but I told that for such religious principles as will be consonance with liberty, equality, and fraternity, it may not be necessary for you to borrow from foreign sources, and that you adopt principles from the Upanishads. Whether you do so, a complete remolding, a considerable scrapping and chipping off from the war they contain, is more than I can say. This means a complete change in the fundamental notion of life. बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य है ये, जो हम कास्ट इज नोशन कहते हैं। सो बाबा साहब यहाँ कहते हैं, this means a complete change in fundamental notion. It means a complete change in the. It means a complete change in outlook and in attitude and things. It means conversion. If you do not like the word, I will say it means new life. But in new life cannot enter new old body that is dead. Now life can enter only into new body. The old body must die. A new body comes into existence, and new life can enter into it. To put it simply, the world is operative before the new can begin to enlive and to pulsate. This is what I meant when I said you must discard the authority of the Shastras and destroy the religion of the Shastras. So यह जो है, यह बाबा साहब के विचार का परमोच्च बिंदु है इस लेख के माध्यम से। वो हमें सजेस्ट करते हैं कि हम जो जीवन जीना चाहते हैं, जो हमने आपको पूरे 8 महीने बताने की कोशिश की, और वह 8 महीने यही बताने की कोशिश की कि क्या बताने की कोशिश की? कंप्लीट चेंज इन द फंडामेंटल नोशन ऑफ लाइफ। आपके जीवन के जो भी मूलभूत कल्पनाएं हैं, उस मूलभूत कल्पनाओं में आपको आमूलाग्र बदल करना है, पूरी तरह से बदल करना है। क्योंकि आप जिस किसी पुरानी मानसिकता से जी रहे हैं, पुराने मनोकल्पना से जी रहे हैं, वही पुराने मनोकल्पना को ढोते हुए नई बातें उसमें घुसेड़ नहीं सकते। यदि नई बातें उसमें घुसेड़ सकेंगे तो आप उसका मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने उस दिन उदाहरण दिया कि हम खुशियां मनाते हैं, तो खुशियां मनाते वक्त हम क्या करते हैं? कोई हम प्रोसेशन निकालते हैं। प्रोसेशन निकालते वक्त क्या करते हैं? हमारे हिंदू भाई या अन्य भाई गुलाल फेंकते हैं, तो हम नीला पाउडर फेंकते हैं। ये मैंने उस दिन कहा था। ये क्या कर रहे हैं हम?
उन्हीं की नकल कर रहे हैं। मैं और एक उदाहरण दे रहा हूं जो अभी जस्ट कल ही मेरे ध्यान में आया कि पाली विभाग, पाली डिपार्टमेंट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी, इन्होंने रतन सुक्त का पठन किया अपने स्टूडेंट्स के जरिए। उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, बहुत सुस्पष्ट तौर पर बहुत अच्छी तरह से पठन किया है। हमारे कानों को बहुत अच्छा वो सुरीला रतन सुक्त लगता है। लेकिन जिस तरह से पठन किया उसके ऊपर यदि आप गौर करेंगे तो संस्कृत के श्लोकों का जिस तरह से पठन होता है उसी तरह से उस रतन सुक्त को पठन किया गया है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी पुरानी मानसिकता से बुद्ध धम्म को स्वीकारने की कोशिश कर रहे हैं, पुरानी मानसिकता से नए बातों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे क्लासिक एग्जाम्पल यदि दूं तो वो क्लासिक एग्जाम्पल है कि कोई मरने के बाद पहले हम कैलाशवासी कहते थे या स्वर्गवासी कहते थे, और आजकल बुद्धवासी कहते हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम दोनों धर्मों को मिक्सअप करने की कोशिश करते हैं, दोनों कल्पनाओं को, पुरानी कल्पना के तहत जो जीते हैं, पुरानी कल्पना से जो हम संस्कारित हुए हैं, उस संस्कारों के तहत हम नई कल्पनाओं को उसमें डालना चाहते हैं। इसलिए बाबा साहब ये इस जगह कह रहे हैं कि देयर शुड बी ए फंडामेंटल notion of life, complete change in the fundamental notion of life. It means complete change in the values of life. हमारे जीवन मूल्यों में बदल होना चाहिए। It means complete change in the outlook and in attitude towards men and things. मनुष्य के तरफ और वस्तु मात्रों के तरफ देखने का हमारी मन की प्रवृत्तियां और हमारी संस्कृतता और हमारा देखने का नजरिया सब कुछ पूरी तरह से बदलना चाहिए। इट मीन्स कन्वर्शन, इसी का मतलब है धर्मांतर। और वो कहते हैं कि धर्मांतर ये शब्द आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप कोई दूसरा शब्द ढूंढ ले, और दूसरा शब्द उन्होंने बताया कि नवजीवन, इट मीन्स न्यू लाइफ। तो ये नया जीवन हमें लेना है। जो हम इस नए जीवन का परिचय आपको 8 महीने हमारे साथ उस कैंपस के दरमियान रखकर कोशिश करते हैं कि नया जीवन क्या है, ये नवा जीवन क्या है, और आप पुराना जीवन अनुभव कर रहे थे, जो भी जीवन के 20 साल तक उससे संस्कारित हुए, जो भी आप आए हैं, तो उस तरह का आपका जीवन कैसा रहा, आपके अनुभव में आपका इर्द गिर्द का जीवन कैसा है, और हम आपको जो नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, नया जीवन का परिचय कराने की कोशिश कर रहे हैं, वह कैसा है। तो हमने आपको नया जीवन का परिचय करा के दिया था। तो क्या वह नया जीवन के तहत आप अपने आप को इसमें उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो जो मैंने ये वाक्य कहा था कि हिंदूज आर स्लेव्स ऑफ कास्ट, वही इंडियंस आर स्लेव्स ऑफ कास्ट एंड वी डू नॉट वांट टू डिस्ट्रॉय इट। तो इस बात का हमें एहसास होना चाहिए, क्योंकि जाति की मानसिकता और जो भी हमारे ऊपर संस्कार हुए हैं, वह सारे संस्कार पुराने हिंदू मानसिकता के तहत, हिंदू शास्त्रों के तहत, हिंदू परंपरा के तहत, हिंदू धर्म भावना के तहत, हिंदू रीति रिवाज के तहत हमारे ऊपर हुए हैं, और उस संस्कारों के तहत हम प्रशिक्षित हुए हैं। आज हमें उस संस्कारों को पूरी तरह से पलटने की कोशिश करनी है।
और वह जब तक हम पलटने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक ये होगा नहीं। और इसलिए यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम किसी भी तरह पुराने रीति रिवाजों को, पुरानी बातों को किसी भी तरह से उसमें हम सम्मिलित होने की, उसमें किसी भी तरह से क्या कहेंगे, कितना हम शक्ति लगा सकते हैं उसको तोड़ने की, वह जरूरी है। कितना हम इन बातों से अलिप्त रह सकते हैं, वह बहुत जरूरी है। और इसलिए मेरा आपसे सुझाव यह है कि यह बाबा साहब के कहने के अनुसार यह हरकुलियन टास्क है। यह बहुत ही हमारे दृष्टि से अति कठिन ऐसा एक काम है, जाति तोड़ने का और जाति की मानसिकता से मुक्त होने का, हमारे स्वयं के मन को जाति की मानसिकता से मुक्त करने का यह अत्यंत कठिन काम है, जिसको बाबा साहब ने हरकुलियन टास्क कहा है। तो यह जो बात है, यह इतनी सहज और इतनी आसान नहीं है, क्योंकि यह हमारे मन के संस्कारों से है। जब तक हम हमारे मन के संस्कारों को हम बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक यह बात इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो बाबा साहब ने हमारे सामने उदाहरण पेश किया है, यह उदाहरण यही पेश किया है, यही सुझाव दिया है कि भले ही उन्होंने कहा कि इसको ढूंढने के लिए, ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, ये जो बात ढूंढने के लिए उन्होंने उपनिषद का उल्लेख किया, लेकिन उपनिषद ये ज्यादातर बुद्धिस्ट फिलॉसफी पर ज्यादा आधारित है और हिंदू फिलॉसफी पर उसका मिश्रण किया हुआ है, ऐसा है। यदि आप बाबा साहब का वॉल्यूम नंबर 3 पढ़ते हैं, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन, तो उनमें उन्होंने बहुत कुछ बातें लिखी है कि उपनिषदों के कौन से हिस्से किस तरह से बुद्धिस्ट टीचिंग से प्रभावित है। तो अंतिमतः हम उस बात पर आते हैं कि यह हमारे अलुमनाय का या अलुमनाय के जीवन का जो हम जीना चाहते हैं, वह हमारा जीवन कितना कठिन है, इसका हमें एहसास हो। और कठिन भले ही हो, तो क्या हम आसान जीवन के लिए जो गलत है, जो नीच प्रवृत्ति का है, जो गुलामी का है, क्या वो हम उस तरह से जीना चाहते हैं या इस तरह से जीना चाहते हैं? तो मुझे लगता है आज आपके ध्यान में मैं यही एक मुद्दा आपके सामने लाना चाहता हूं। अभी लगभग 5:35 हुए हैं। हम वैसे ही थोड़े से लेट हुए हैं, और जो भी मैंने कहा, तो मेरा ये मुद्दा है कि हमने आपको ट्रेनिंग के दरमियान जो भी आपने ट्रेनिंग किया है, तो मैं भले ही एलुमनाई को कहता हूँगा, लेकिन जो भी यहाँ मुझे सुनते वक्त त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तहत जिन्होंने भी शिविर किए हैं, जो भी धम्म मित्र है, जो भी शिविरों के माध्यम से या उन्होंने बुद्धिज्म को सीखा है, उनके लिए भी ये बात उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे मानसिक संस्कारिता से संबंधित है कि हमारे मानसिक संस्कार कैसे है। और मानसिक और जाति की संस्कारिता मतलब गुट प्रवृत्ति। तो यह जो मैंने पिछले 2-3 दिन से बताने की कोशिश की, जो बाबा साहब कहते हैं राइट और रॉन्ग, इट इज माय कास्ट मैन, गुड और बैड, ही इज माय मैन, माय कास्ट मैन।
तो यह जो गुट प्रवृत्ति है, क्या हम इस गुट प्रवृत्ति के शिकार हैं? भले ही हम बौद्ध जीवन जी रहे हैं, तो क्या हम इस गुट प्रवृत्ति से प्रभावित हैं? और यदि हम गुट प्रवृत्ति से प्रभावित है, तो हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं कि इस गुट प्रवृत्ति से मैं ऊपर उठूं या गुट प्रवृत्ति को तोड़ने का प्रयास करूं? क्योंकि कास्ट जो है वो गुट प्रवृत्ति को और मजबूत करती है। जाति की मानसिकता गुट प्रवृत्ति को और मजबूत करती है। गुट प्रवृत्ति केवल भारतीयों की नहीं है, वो सारे संसार में है। वो मानवीय मन का एक भाग भी है गुट प्रवृत्ति का, कि अपने जैसे लोगों के साथ रहना, अपने भाषाओं के साथ रहना, वो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन वही जब यहां आता है कि सही या गलत मैं उसी का चलूंगा, मैं उसी के साथ रहूंगा, देन इट बिकेम्स ए बैड थिंग, वह गलत हो जाता है। तो इसलिए यह बात ध्यान में लेने की जरूरत है कि क्या हम जाति की मानसिकता से हैं, और जाति की मानसिकता से यदि ग्रसित है तो हम धम्म जीवन भी ठीक से नहीं जी सकते। यह जो बात है वह हमें ध्यान में लेने की जरूरत है कि हमें अपने मूलभूत मानसिक संस्कारिता को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, और क्या उसके लिए हम तैयार हैं या हम तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से हम कामयाब हैं? आप यहां जवाब देने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अपने आप को सवाल कीजिए और आप स्वयं उसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वही आपका धम्म जीवन है, वही आपका शरणगमन है, वही आपका शरणगमन अधिक परिणामकारक करने की बात है। क्योंकि यह जो बात है, यह बात हमारे संस्कारों से, हमारे फंडामेंटल से, बौद्ध बनना, बौद्ध बनना, इसका मतलब नवजीवन है। तो बाबा साहब कहते हैं इट मीन्स न्यू लाइफ, इट इज नॉट ए वर्ल्ड लाइफ, इट इज ए न्यू लाइफ। ये नया जीवन है, नवजीवन है। सो क्या हम नया जीवन या नवजीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस तरह से आप स्वयं को देखने की कोशिश कीजिए, और जो कुछ भी मैंने 4 दिन में आपको बताने की कोशिश की है, तो ये जो उसका क्या कहेंगे परमोच्च बिंदु है जो बाबा साहब यहाँ लिखते हैं कि कंप्लीट चेंज इन फंडामेंटल नोशन ऑफ लाइफ, आप इसको किस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैंने जो कुछ भी बताने की कोशिश की इसके तहत, या आपका अपनी कोई विचारधारा है जिस विचारधारा से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कंप्लीट चेंज इन द फंडामेंटल नोशन ऑफ लाइफ, यह जाति व्यवस्था तोड़ने का तरीका है। सो थैंक यू वेरी मच। मैंने अब हमारे 5:40 हुए हैं और अभी हम चर्चा के लिए खुले हैं। सो शुरू करते हैं चर्चा को।